Students, this is Manu Pandey and I welcome you all at my YouTube channel FOI Classes. आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन. जो डिफरेंशिएशन टॉपिक है ये एक मैथमेटिक्स का टॉपिक है बट फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है और काफ़ी हेल्पफुल है और बच्चों को सिर्फ इस टॉपिक की वजह से ही पूरा फिजिक्स समझ में नहीं आता. तो डिफरेंशिएशन कैसे होता है उससे ज़्यादा जरूरी है ये जानना कि डिफरेंशिएशन होता क्या है. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफरेंशिएशन. उसको जानने से पहले आपको थोड़ा सा फंक्शन के बारे में आइडिया होना चाहिए. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फंक्शन. फंक्शन क्या होता है? सपोज इफ आई राइट ओवर हियर फंक्शन, तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज लाइक अ मशीन. फंक्शन इज लाइक अ मशीन. मशीन में आप क्या करते हो? इनपुट देते हो तो आपको क्या मिलता है? आउटपुट. तो ठीक वैसे ही फंक्शन के अंदर अगर आप इनपुट दोगे तो आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा. राइट. अब ये जो इनपुट की वैल्यू होती है इसे x बोलते हैं और जो आउटपुट की वैल्यू होती है इसे क्या बोलते हैं हम? y. कई बार अभी देखिए जैसे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया y इक्वल्स टू 2x. ठीक है, तो अगर मैं इसमें इनपुट डालूं तो इनपुट क्या होगा? x और आउटपुट विल बी y. सो इफ आई विल गिव इट 0 इट विल आल्सो गिव यू 0. इफ आई विल गिव इट 1 it will give you 2. If I'll give it 2 it will give you 4. If I'll give it 3 it will give you 6. मतलब ये एक ऐसा मशीन है जो अपने इनपुट को क्या कर दे रहा है? ट्वाइस कर दे रहा है. इनपुट को क्या कर दे रहा है? ट्वाइस. तो यहां पे जब हम देखते हैं तो हमें दिखता है भाई कि जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एंड दिस y इज डिपेंडेंट वेरिएबल. एंड दिस y इज डिपेंडेंट वेरिएबल. तो दो चीज होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल. y क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि जब हम x की वैल्यू डाल रहे हैं तब y आ रहा है और ये हमें समझ में भी आता है कि जब आप इनपुट डालोगे तभी आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा. अब आगे चलते हैं और आपने देखा होगा डिफरेंशिएशन का साइन क्या होता है? dy बाई dx. इसको समझने की कोशिश करते हैं. हम लिख तो देते हैं कि dy बाई dx कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, पर इसका मतलब क्या होता है हमें समझ ही नहीं आता है. सो लेट्स से एक बंदा था जिसकी हाइट थी पहले 5 फीट एंड आफ्टर सम टाइम्स हिज हाइट बिकम 6 फीट. कुछ टाइम के बाद उसकी हाइट कितनी हो गई? 6 फीट. तो हुआ क्या भाई? इनिशियली जो उसकी हाइट थी दैट वाज h1, बाद में height becomes h2. If I'll tell you to find out the difference between the heights, what you will write? Sir, it will be h2 minus h1 and that will be 1 feet. 6 minus 5, so that will be 1 feet. If I'll tell you to write down कि भाई देखो अब मैंने आपको कहा कि अगले केस में इसकी जो हाइट है अब से 6 से 7 तो हो नहीं जाएगा, तो लेट्स से इसकी जो हाइट है वो हो गई 6.001 फीट. तो आप क्या करोगे? मैं बोलूं कि अब बताओ h2 और h1 में क्या चेंज आया, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे द चेंज इज h3 माइनस h2 विच इज 6.001 माइनस 6 विच इज 0.001. मतलब कितने का चेंज आया? 0.001 का चेंज आया. ये जो चेंज है ये बड़ा है तो इसीलिए मैं इसको डेल्टा से डिनोट करूंगा एंड इट विल बी डेल्टा h. और ये जो चेंज है ये छोटा है सो इट विल बी डिनोटेड बाय dh. मतलब जब कभी भी स्मॉल चेंज आता है तो उससे किससे डिनोट करते हो आप उसको? d से. हाइट में चेंज आया इसलिए dh लिख दिया. अब यहां पे क्या लिखा है? dy. तो इसका क्या मतलब हो गया? dy मींस स्मॉल. dy मींस स्मॉल चेंज इन y. ओके, नेक्स्ट क्या है? dx. dx को क्या बोलोगे? स्मॉल चेंज इन x. dx को क्या लिखोगे आप? स्मॉल चेंज इन x. ठीक है, तो बेसिकली आपने लिखा क्या है यहां पे? सर मैंने यहां पे लिखा है स्मॉल चेंज इन y अपॉन स्मॉल चेंज इन x. मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो dy बाई dx था दिस इज रिटन लाइक दिस dy बाई dx. कि अगर मैं अपने इनपुट में x क्या था? इनपुट था. अब अगर मैं अपने इनपुट में
थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं तो मेरा आउटपुट कैसे बदलेगा उसको मैं क्या बोलता हूं, dy बाई dx, राइट। सो मैं क्या बोल रहा हूं, इनपुट बदलने से आउटपुट में क्या चेंज आ रहा है, दैट इज dy बाई dx। इसका मतलब समझ में आ गया कि dy बाई dx जो है इसका मतलब क्या हुआ, एक के बदलने से दूसरे में कितना चेंज आ रहा है, इसी को तो हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज। इट मींस डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज। तो और भी बहुत सारे मतलब है, स्लोप ऑफ टैंजेंट, मिनिमा मैक्सिमा निकालने के लिए इसका यूज करा जाता है, वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट है। अभी हम बस इतना समझ रहे थे, एक टोटल मतलब एक फील ले रहे थे कि डिफरेंशिएशन है क्या। अब आगे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें करते हैं जो बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करती है। सो लेट्स सी बेसिक थिंग्स अबाउट डिफरेंशिएशन। तो जो हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं दैट इज बेसिक आइडिया, बेसिक क्वेश्चंस अबाउट डिफरेंशिएशन। कैसे करेंगे वो समझते हैं, ठीक है। तो उसको समझने के लिए अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं y इक्वल्स टू x रेज टू पावर n। सो व्हेन यू विल डिफरेंशिएट इट, व्हाट इट विल बी, इट विल बिकम, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये इसका जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है dy बाई dx इक्वल्स टू nx का पावर n माइनस 1। मतलब हुआ क्या, यहां पे ये हुआ कि जो पावर था ये आगे आ गया और पावर की वैल्यू में से एक कम हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इज y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, व्हाट इट विल बी, इट विल बी dy बाई dx एंड यू विल बी गेटिंग 3x 3 माइनस 2। पावर आगे आया, एक वैल्यू कम हुई, 3 माइनस 2 नहीं 3 माइनस 1, एक कम होता है तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 3x स्क्वायर। और बोलो निकालने के लिए तो और क्या निकाल सकते हो आप, y इक्वल्स टू x रेज टू पावर 6, यू हैव टू डिफरेंशिएट इट। तो y क्या था, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है, इंडिपेंडेंट, तो क्या डिफरेंशिएशन आएगा, dy बाई dx। इसका मतलब क्या है, यू आर डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब x बदलने पे y कितनी तेजी से चेंज हो रहा है वो आप यहां पे फाइंड आउट कर रहे हो। तो यहां पे क्या लिख लोगे, ये पावर आगे आ जाएगा और इस पावर में से एक वैल्यू कम हो जाएगी, सो इट विल बी 6x रेज टू पावर 5, राइट। अब मान लो कोई कांस्टेंट है आपके पास y इक्वल्स टू 5, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, dy बाई dx इज इक्वल्स टू क्या आएगा, x बदलने पे y में कितना चेंज आएगा। तो फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू 5, मतलब फंक्शन कांस्टेंट है, 5 हमेशा 5 ही है। आप x की वैल्यू कुछ भी डालो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, हमेशा ये फंक्शन कितना दे रहा है आपको, 5 दे रहा है। तो क्या इसमें कोई चेंज आएगा x बदलने से, नो सर, देयर विल बी नो चेंज। सो दैट इज व्हाई द डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू x विल बी 0। तो यहां से हमें पता चला कि कोई भी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन निकालोगे भैया तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट थिंग्स। y इक्वल्स टू रूट x, इसको डिफरेंशिएट करना है। कैसे करोगे भाई इसको डिफरेंशिएट, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपने जो फॉर्मूला बताया है वो सिर्फ पावर्स पे काम करता है और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पावर में ले जाना पड़ेगा। तो पावर में ले जाने के लिए क्या करोगे, y इक्वल्स टू x का पावर 1/2, y इक्वल्स टू x का पावर 1/2। तो कैसे करेंगे भाई, डिफरेंशिएट करो, dy बाई dx इक्वल्स टू 1/2 x का पावर 1/2 माइनस 1। क्या किया आपने, जो पावर था उस पावर को आगे लेके आए आप और उस पावर की एक वैल्यू से क्या कर दिया आपने, सब्ट्रैक्ट कर लिया। सो इट इज 1/2 x का पावर माइनस 1/2, सो इट विल बिकम 1/2 रूट x। सो दिस इज डिफरेंशिएशन। अगर और अच्छे से करना है, मान लो किसी ने दे दिया y इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट x, सर इसका बता दो आप। तो क्या करोगे, सबसे पहले पावर में ले जाओगे। कैसे, y इक्वल्स टू 1 अपॉन x का पावर 1/2, व्हेन यू विल टेक इट इन न्यूमरेटर सो इट विल बी माइनस 1/2। कैसे सॉल्व करोगे आगे, y इक्वल्स टू x का पावर माइनस 1/2 डिफरेंशिएट कर दोगे, dy बाई dx इक्वल्स टू पावर आगे आएगा माइनस 1/2, x का पावर माइनस 1/2 माइनस 1, सो इट विल बी माइनस 1/2 x का पावर माइनस 3/2।
राइट। तो ये क्या आ गया भाई, -1/2 -1 करोगे तो क्या आएगा, x का पावर -3/2, सो इट विल बी -1/2 x का पावर 3/2। पावर को नीचे ले आओगे पॉजिटिव हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में कोई चीज है, डिनोमिनेटर में उसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, नेगेटिव। जैसे ये 1/2 था तो इसका पावर क्या हो गया, नेगेटिव। कोई चीज न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, राइट। तो ये क्या कुछ बेसिक आइडिया है अबाउट डिफरेंशिएशन। और चीजें देखते हैं कैसे भाई, देखते हैं और चीजें। मान लो कि आपको एक फंक्शन मिला और फंक्शन किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है, जैसे y इक्वल्स टू c इंटू एफ ऑफ एक्स। इस केस में आप क्या करोगे, dy बाई डी एक्स विल बी, ये जो c है ये डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका होगा, आपका फंक्शन का। कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाइड है तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है। एग्जांपल से समझते हैं, y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, व्हेन यू विल डिफरेंशिएट इट, इट विल बी dy बाई डी एक्स। 2 डिफरेंशिएशन सिर्फ किस पे होगा, 2 बाहर आ गया, कांस्टेंट था, डिफरेंशिएशन सिर्फ x स्क्वायर पे होगा, एंड इट विल बी 2, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विल बी 2 आगे आ जाएगा, x का पावर 2 - 1। ये किसका डिफरेंशिएशन है, x स्क्वायर का, ये वाला। तो क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4, x आ जाएगा डिफरेंशिएशन। कोई डाउट नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट, अगर ऐसे ही दे दे क्या, 6x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, कैसे करोगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 6 इंटू 2x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x, सो इट विल बी 12x। कोई डाउट नहीं सर। अगर y इक्वल्स टू 2 रूट x आ गया तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, 2 बाहर आ जाएगा, रूट x का डिफरेंशिएशन होगा। रूट x का कैसे करोगे भाई, x का पावर 1/2 - 1, एक 1/2 आगे आ जाएगा, सो इट विल बी 2 इंटू 1/2 रूट x। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी 1/√x। राइट, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आप लोगों को कमेंट्स में बताना है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं, कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे मतलब, और इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कैसे चीजें वर्क करेंगी। राइट, सो लेट्स सी अनदर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मान लो अभी क्या देखा हमने कि कोई फंक्शन किससे है भाई, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है, तो कैसे डील करेंगे। अभी नेक्स्ट वाला देख रहे हैं कि अगर दो फंक्शन एडेड होंगे या सब्ट्रैक्टेड होंगे तो कैसे डिफरेंशिएशन होगा। जैसे y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। अगर ये फंक्शन है तो इसको कैसे देखोगे भाई, सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, दो फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, तो जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो बाहुबली में जो रथ होता है उसकी तरह होता है। उसके सामने जो आता था वो क्या करता था, काट देता था। वैसे ही डिफरेंशिएशन उसको क्या करता है, इसके सामने जो आता है डिफरेंशिएट कर देता है। इन केस ऑफ प्लस माइनस, साइंस के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करता है। तो यहां पे क्या होगा, इसके सामने कौन है, डिफरेंशिएशन के सामने एफ डैश एफ एक्स, तो उसको डिफरेंशिएट कर देगा, तो एफ डैश एक्स कर दिया। डैश मतलब इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब साइन के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगा, तो प्लस होगा तो प्लस लिख दो, माइनस होगा तो माइनस। फिर क्या है, दूसरा जी डैश एक्स, दूसरा फंक्शन है जी एक्स, तो उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स। एग्जाम्पल से समझते हैं, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, कैसे डिफरेंशिएट करोगे, dy बाई डी एक्स, पहले क्या आया एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विल बी 3x 3 माइनस 1। राइट, माइनस साइन का माइनस रख दो क्योंकि माइनस साइन के साथ कोई छेड़छाड़ करता नहीं है। अब क्या होगा, कांस्टेंट को बाहर रख देते हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विल बी 2x, सो व्हेन यू विल सॉल्व इट, इट विल बी 3 3x स्क्वायर माइनस 10x। राइट, कोई इशू नहीं सर। और देखते हैं y इक्वल्स टू 5x का पावर 9 माइनस 6x स्क्वायर, कैसे होगा, dy बाई डी एक्स, इसका क्या होगा बताइए सर, 5 का 5 रहेगा, 9x का पावर 9 का क्या हो जाएगा, 9x का पावर 8, साइन को साइन रख दो एज इट इज। फिर आगे क्या आया, 6 को 6 रख दो, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, पहले इसको डिफरेंशिएट किया, जो साइन आया उसको रख दिया, फिर इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो मैंने क्या कहा था, डिफरेंशिएशन किसकी तरह होता है, बाहुबली के रथ की तरह होता है। जो इसके सामने आता है उसको क्या कर देता है, डिफरेंशिएट कर देता है। क्या कर देता है, डिफरेंशिएट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, यू विल बी गेटिंग 9 5 45 x raised to power 8
माइनस 12x, राइट। तो ये इसका क्या हो जाएगा भाई, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ये किस में चलता है, अब और थोड़ा देख लेते हैं और अच्छे से देख लेते हैं भाई कि कहां तक मैक्सिमम जा सकता है। वैसे प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल भी होता है, तो विल सी ऑल दोज इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। इसमें भी कर सकते हैं पर वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो देखने में आपको बोरिंग लग सकता है कि बहुत सारा टाइम जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, थोड़े थोड़े टॉपिक्स को एक एक वीडियो में रखेंगे जिससे कि टाइम आपका कंज्यूम ना हो, ठीक है। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन करना है। देख लो भाई, डिफरेंशिएशन ना बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है, अगर ये नहीं करोगे तो फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, लाइक इट्स बिन 8 ईयर्स जब से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, और बिना डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर्स के फिजिक्स समझ में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मेरे दिमाग में कोई आइडिया है, मुझे आपको समझाना है, तो समझाने के लिए मैं क्या करूंगा, जैसे यही एक आइडिया है, इसको समझा रहा हूं तो किसके थ्रू समझा रहा हूं, हिंदी बोल के समझा रहा हूं। तो वैसे ही फिजिक्स एक आइडिया है और उसको समझने के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत है, जो क्या है, मैथमेटिक्स है। तो ये मैथमेटिक्स है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, चलो ये सब बातें तो होती रहेंगी, क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स विल बी, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x का पावर 2 माइनस 1, राइट। फिर माइनस साइन लगा दो, फिर 9x है तो 9, x का पावर क्या है 1, तो 1 लिख दिया, x का पावर 1 माइनस 1, ऑलरेडी 1 पावर था उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये होता है डिफरेंशिएशन में। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बताया था, क्या होता है 0, तो क्या हो गया 2x का पावर 1, राइट। यहां पे क्या आ जाएगा 9 प्लस 0, सो इट विल बी 2x माइनस 9। अब देखो कितनी आसानी से कोई भी एक बार में लिख सकते हो। देखो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, कैसे करोगे, dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा सर 2x, 3x का हो जाएगा 3 और 5 का क्या हो जाएगा 0, तो क्या आ गया 2x माइनस 3। कभी भी कोई कांस्टेंट किसी x से मल्टीप्लाइड है ना, तो वो कांस्टेंट ही उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। मैं क्या बोल रहा हूं, y इक्वल्स टू 6x है तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इसका, dy बाई डी एक्स विल बी 6, राइट। y इक्वल्स टू 5x है तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स विल बी 5 ओनली। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 प्लस रूट x, कैसे करोगे सॉल्व, बहुत आसान है, dy बाई डी एक्स। हर किसी को क्या करो, अलग अलग डिफरेंशिएट करने जाओ। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, माइनस 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस 2, 5 का डिफरेंशिएशन 0, 1 अपॉन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, सो इट विल बी 2x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स, राइट। तो ये क्या है, डिफरेंशिएशन का बेसिक आइडिया दिया है मैंने आपको। और भी बहुत सारी चीजें हैं, डिफरेंशिएशन तो पूरी एक दुनिया है। और मैं अगर आपको बोलूं तो हर एक सिस्टम जो है, जो हमारे आजू बाजू दिख रहा है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये कौन सा इक्वेशन होता है, ऐसा इक्वेशन जिसमें डिफरेंशिएशन के टर्म्स यूज हो जाएं, dy बाई डी एक्स या d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको बोलते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हम पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। लेकिन मैं आपको डिफरेंशिएशन का उतना ही आइडिया दे रहा हूं जिससे कि आपको फिजिक्स में क्या हो जाए, हेल्प मिल जाए और फिजिक्स आप कंप्लीटली समझ पाओ। ओके, सो थैंक यू, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।